हेलो फ्रेंड्स। आज अगेन मैं आपको सुपर फास्ट मैथ्स के ट्रिक्स में एक क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना हम लोग फास्टली इन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को कर सकते थे। अब क्वेश्चन है सीजीएल 2019 में एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक 9 डिजिट नंबर दिया हुआ है। वो है 708x6y8z9। और ये कहा जाता है कि 99 से डिविजिबल हो, देन x प्लस वाई जेड का वैल्यूज क्या होगा, दिस और दिस। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वेरी सिंपल टेक्निक क्या है? वेरी सिंपल टेक्निक है, 99 से कोई चीज डिविजिबल हो, इसका मतलब वो 11 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। सो 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या शर्त है? अगर आप जानते हैं 708x6y8z9, 11 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे शर्त ये है कि अब यहाँ देखिए अल्टरनेट्स नंबर को जोड़िए, दिस दिस एंड दिस। सो यहाँ पे 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29 और 9 38, यहाँ पे 38 जोड़ हुआ। और यहाँ पर अब अल्टरनेट्स इनको जोड़िए, 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो गया 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये कितना हुआ था? ये 38 कैसे आया था? ये आया था 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये नंबर आपको 11 से डिविजिबल हो, उसके लिए शर्त होता है कि ये जो अल्टरनेट्स करके आया, जैसे 38 आया है माइनस आपका ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो चीज़ है या तो ये 0 हो जाए, या ये 11 हो जाए, या 22 हो जाए, या 11 के टेबल में आ जाए। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि ये 0 हो जाए, 11 हो जाए, 22 हो जाए, या ये 33 हो जाए। इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए थी। तो इस तरह से देखा जाए तो x प्लस वाई का मान 38 भी हो सकता था। x प्लस वाई का मान 11 रखें तो यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे इस चीज़ को अगर 11 होना है तो x प्लस वाई का जो प्लस जेड का जो वैल्यू है वो 27 भी हो सकता था जो है। बट हम लोग को देखना क्या है, 5 भी हो सकता था। लेकिन उसका एक अगला शर्त है। अगला शर्त ये है कि एक नंबर जो है उसको 9 से भी डिविजिबल होना है। तो 9 से डिविजिबल होने का क्या शर्त है कि ये जितने भी डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस वाई प्लस 8 प्लस जेड प्लस 9, ये कितना हुआ? दिस इज 38 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये जो चीज है वो 9 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 9 18 27 36 45 54 इस टाइप के टेबल में आना चाहिए। नाउ अगर इन दोनों बातों को अगर आप देखते हैं, इन चीज को देखते हैं कि दिस शुड बी इन द टेबल ऑफ 9 के टेबल में आना चाहिए, और इसको देखते हैं कि ये जो है आपका 0 11 22 33 ये आपको 11 के टेबल में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही आपका सुटेबल आंसर दिखता है 16। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग x प्लस वाई जेड का मान अगर 27 लेते हैं तो 38 प्लस 27 ये 9 के टेबल में नहीं आएगा। हाँ, यहाँ 27 रखने से आप देखेंगे कि ये 11 आ जाएगा, लेकिन ये उसमें नहीं आएगा। अगर आप 5 लेते हैं, अगर ये 5 लेते हैं, 38 माइनस 5 33 हो जाएगा, लेकिन 38 प्लस 5 वो 9 के टेबल में 43 नहीं आएगा। यस, अगर 9 लेते हैं तो क्या होगा? 38 माइनस 9 ये तो 11 के टेबल में आएगा ही नहीं, 29 है, तो छोड़ दीजिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास 16, यानी x प्लस वाई का प्लस जेड का मान अगर आप यहाँ पे 16 रखते हैं तो 38 माइनस 16 जो है 22 हो जाएगा, और यहाँ पे 38 प्लस 16 जो है आपका 54 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका आंसर सी होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो, टेक्निक्स अच्छे लगे हों, तो औरों तक जरूर पहुंचाइए। एंड आई विल प्रेजेंट यू अगले क्वेश्चंस में। फिर मिलते हैं। थैंक यू।